1979 से पहले ईरान कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ महिलाएं फ्री थी। फ्री थी? महिलाएं फ्री थी? अगर वो नंगी होना चाहती थी तो शाह के खिलाफ बात करने पर मारा जाता था महिलाओं को। औरतों को हिजाब करने पे मारना तो आजादी है ना। एक सीक्रेट पुलिस बनाई हुई थी शाह ने, और उस टाइम का शाह डोलांड और हिजड़े का पालतू कुत्ता था। उन्हें एजुकेशन का पूरा अधिकार था। एजुकेशन का पूरा अधिकार था, अभी भी है। ईरान का लिटरेसी रेट देखा? फीमेल लिटरेसी रेट 98%, तुम्हारे पोंपो के देश से बहुत ज्यादा। और अभी जो जंग स्टार्ट हुई है, तुम्हारे दूसरे पोंपो ने पहला अटैक लड़कियों के स्कूल पे किया। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो टट्टी खाते हो। लवड़े न भोजन। इनफैक्ट वो बीच में ऐसे बिकिनी पहनकर घूम सकती थी। हाँ, मुझे पता था ये लिबरल है। अब लिबरल क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि लिबरल, एथियस्ट, फेमिनिज्म सपोर्टर और छोटे कपड़े पहनने वाले जितने लोग हैं, ये जिस कंट्री में ज्यादा होते हैं उस कंट्री में ड्रग्स हद से ज्यादा होता है, मर्डर सबसे ज्यादा, चोरियां सबसे ज्यादा, रेप सबसे ज्यादा, सुसाइड सबसे ज्यादा। ये लिबरल, फेमिनिज्म सपोर्टर, छोटे कपड़े पहनने वाले एथियस्ट सुअर की तरह होते हैं। जिस कंट्री में होते हैं उसको तबाह करते हैं, और ये हर कंट्री में होते हैं। लिबरल प्रोटेस्ट ईरान में सिर्फ नहीं होते, अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। ईरान में होते नहीं है, बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन उनको 1000 गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाया जाता है। लाखों लोग प्रोपेगेंडा के लिए बैठे हुए हैं, इंडिया के, इजराइल के, अमेरिका के, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के हम ईरानियन प्रोटेस्टर हैं। रियलिटी में उनका ईरान से कोई लेना देना नहीं होता। अब कुछ लोग बोलेंगे ईरान अगर इतना ही अच्छा है तो वहां पे गरीबी क्यों है, वहां के रियाल का रेट काफी कम क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ। ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, कोई ना पेट्रोल खरीद सकता है ना कोई और चीज खरीद सकता है। तुम नहीं खरीद सकते ईरान से, तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। रशिया से खरीद लो, ईरान से नहीं। दुनिया की सारी करेंसी और फाइनेंस वगैरह को कौन कंट्रोल करता है? इनके पांपा 1 और पांपा 2, जो चाहते हैं कि उनका गुलाम ईरान पे बैठे। और ये बात ईरान नहीं चाहता, सिंपल है। ईरान का शाह सबको जाकर कन्विंस कर रहा था कि वेस्ट से दोस्ती बनाओ, उनका पपेट बन जाओ, आपकी भी डेवलपमेंट होगी। हाँ, डेवलपमेंट होगी। इनका कुत्ता बनना पड़ेगा, हमेशा गुलामी करनी पड़ेगी, नीचे लगा रहना पड़ेगा, और तुम्हें छोटी जाति की तरह ट्रीट किया जाएगा, इंसान नहीं माना जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब ये लोग समझते हैं कि नंगा होना, जो कि रियलिटी में एक दीवार होती है डेवलपमेंट के रास्ते में। बल्कि दीवार भी नहीं होती, ऐसी चीज होती है जो डेवलपमेंट वापस पीछे को चली जाए। अब मैं बताता हूँ कि ये कंट्रीज डेवलप्ड कैसे हुई। दूसरी कंट्रीज को लूट के, पेट्रोल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, ये चीजें जिन कंट्रीज में थी उनको गुलाम बनाया। अगर वो अपनी मर्जी से गुलाम बन गए तो ठीक है, करप्ट पॉलिटिशियन बिठा दिए। अगर नहीं बने तो उनके लीडर्स को मार दिया गया और फिर अपने करप्ट बंदों को बिठाया गया। तो ये डेवलपमेंट ये है इनकी, नंगा होना नहीं। उससे तो ड्रग्स, वो और जो चीजें मैंने बताई थी पहले। इसलिए अमेरिका अपनी कंट्री के लिबरल्स के खिलाफ है और दूसरी कंट्री के लिबरल्स को पैसा देता है। क्यों? क्योंकि सुअर अगर दुश्मन के खेत में जाएगा तो फायदा ही होगा। अच्छा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।